जो हमने प्रैक्टिस किया, शॉर्टकट बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, उसको एक बार यहाँ पे देख लेंगे एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू। कन्वर्ट द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड एसओपी में भी कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड पीओएस में भी कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड एसओपी में भी कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड पीओएस में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि फंक्शन जो है वो दिया हुआ है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। फर्स्ट वाले में तो पोजीशन ध्यान दीजिएगा, ए बी सी क्वेश्चन में गिवन, ये ए बी सी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे सी मिसिंग है, ए और बी प्रेजेंट है, सी मिसिंग है। सेकंड वाले में क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है। सो ए कॉम्प्लीमेंट और सी गिवन है, बी मिसिंग है। तो जो भी मिसिंग है उसमें 0 1 दोनों इंट्रोड्यूस होगा। सो ये देखिए ए और बी की वैल्यू 1, सी इज मिसिंग, प्लस ए इज इक्वल टू 0, बी मिसिंग है और सी इज इक्वल टू 1। तो जो भी मिसिंग है उसमें 0 1 दोनों आएगा, जो भी मिसिंग है उसमें 0 1 दोनों मिलेगा। जो फिक्स्ड है उसको लिख लो, जो फिक्स्ड है उसको लिख लो। तो सीक्वेंस क्या हो गया यहाँ पे? एबीसी एबीसी। तो देखिए स्टार्टिंग टू एंड सीक्वेंस एबीसी हमने मेंटेन किया, ये आपको चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए आपके नंबर्स क्या हो गए? 1 1 0 मतलब 6, 1 1 1 मतलब 7, 0 0 1 मतलब 1, 0 1 1 मतलब 3। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया मिन टर्म्स 1 3 6 7, 1 3 6 7। ओके, अब मिन टर्म्स में जो नंबर होंगे उसके अलावा जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो नेक्स्ट टर्म है। 1 3 6 7 में बचे हुए कौन से हैं? ये देखिए 0 इज लेफ्ट आउट, 1 हो गया, 2 4 एंड 5। ये देखिए 1 3 6 7 अगर मिन टर्म्स है, 0 2 4 5 क्या होंगे? नेक्स्ट टर्म्स होंगे। तो दोनों आंसर सॉल्व हो गया, मिन टर्म भी सॉल्व हो गया, नेक्स्ट टर्म भी सॉल्व हो गया। ये आपका आंसर नंबर 1 एसओपी, ये आपका आंसर नंबर 2 नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट ओके क्लियर हो गया, हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं। जो मिसिंग है उसको 0 1 के फॉर्मेट में लिखना है आपको। तो एक बार फिर से मैं जस्ट लास्ट वाला आपको बताना चाहूंगा, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c था। तो a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c का मतलब है a की वैल्यू फिक्स्ड है, b और c डोंट केयर। डोंट केयर लिख रहा हूं मैं, 0 1 दोनों मतलब दोनों इंट्रोड्यूस करना है मेरे को। b कॉम्प्लीमेंट c में a इज डोंट केयर, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। डोंट केयर वर्ड जस्ट मैं यूज कर रहा हूं। तो b और c दोनों मिसिंग है, तो b और c के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। a की वैल्यू 1, b और c के सारे कॉम्बिनेशन आ गए, a की वैल्यू 1। अब देखिए b, ये a मिसिंग है, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। b और c फिक्स्ड है, b और c फिक्स्ड है। तो यहां पे कौन-कौन से नंबर्स आ गए? 4 5 6 7 1 एंड 5। तो ये लास्ट क्वेश्चन में मिन टर्म्स थे 1 4 5 6 7। तो बचे हुए नंबर्स क्या हो जाएंगे? बचे हुए नंबर्स आपके मैक्स टर्म हो जाएंगे। तो मैक्स टर्म क्या हो गए? 0 2 3। तो देखिए इतना सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया जो हमने पहले थोड़ा सा लेंदी मेथड में किया, कन्वेंशनल वे बेसिकली हमने किया। तो हर चीज का कन्वेंशनल वे पता होना ही चाहिए, शॉर्टकट एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा, बट कहीं भी कुछ घुमाने की कोशिश करेगा तो कन्वेंशनल वे आपको पता होना चाहिए। बेसिक अप्रोच आपका क्लियर होगा तो कोई भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो बहुत कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है शॉर्टकट में जब आपको उसका बेसिक कन्वेंशनल अप्रोच पता है। अब आपको ये पता है कि ये अपना शॉर्टकट आया कैसे, वो कन्वेंशनल वे में हमने सीखा था। तो शॉर्टकट आया कैसे, ये शॉर्टकट का कांसेप्ट क्यों हुआ, वो अगर समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी उसको गलत अप्लाई नहीं करेंगे, कितना भी कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको दे दे। अच्छा, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, मिन टर्म और मैक्स टर्म है क्या? तो अभी तक हमने देखिए क्या किया, मिन टर्म और मैक्स टर्म है क्या? स्टैंडर्ड एसओपी में जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको मिन टर्म्स बोल रहे हैं, और जितने भी स्टैंडर्ड पीओएस में सम टर्म्स है, स्टैंडर्ड पीओएस में जितने भी सम टर्म्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम बोल रहे हैं मैक्स टर्म्स। अब ये मिन टर्म और मैक्स टर्म का एक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बेसिक है, बट एकदम जो आपकी कांसेप्ट को क्लियर कर देगा उसको मैं एक बार यहां पे देखिए नोट डाउन करता हूं। तो ये फंक्शन के लिए मैं कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन दिया था ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ध्यान से देखिएगा ये फंक्शन है। इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। मेरे पास मिन टर्म्स कौन से आए? मेरे पास मिन टर्म्स आए 1 3 6 7, और मेरे पास मैक्स टर्म्स कौन से आए? 0 2 4 5। अब ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म है क्या एक्चुअली? ये देखिए यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग कांसेप्ट, आपको मजा आएगा। ए बी सी, अब ए डॉट, या मुझे ए कॉम्प्लीमेंट की भी नीड है तो मान लीजिए मैं ए कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया, फिर ए डॉट बी का कॉलम, फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉलम, और फिर ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी का कॉलम। तो जस्ट मैंने बेसिक से ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश की है इस गिवन फंक्शन के लिए। इस गिवन फंक्शन के लिए मैंने ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश की है। तो एबीसी 3 है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 8। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये एक बार जस्ट आपका फिल हो जाए, फिर आपको और यहां पे एक क्लियर मीनिंग समझ में आएगा व्हाट इज मिन टर्म एंड व्हाट इज एक्चुअली योर मैक्स टर्म। सो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट को मैं लिखूंगा 1 1 1 1 0 0 0 0। अब ए डॉट बी कितना होगा? 0 0 0 0 0 0 1 1। ए डॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट सी दिस इज 0 1 0 1 0 0 0, और ए कॉम्प्लीमेंट सी की बात हो गई तो कितना हो गया? 0 1.1 एक ही बात था 1.1। ओके फाइन, अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 0 1, इन दोनों को प्लस करना है ना, 0 1 0 0 1 1। अब आप ध्यान से देखिए इसका जो डेसिमल है, डेसिमल क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7, जो डिस्कस करके आए सेम डेसिमल देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी चेंज नहीं, देखिए यहां भी सेम मैंने डेसिमल 0 से 7 यहां लिख दिया। अब आप ये देखिए 1 3 6 7 ध्यान से देखो, 1 3 6 7, ये देखिए 1 3 6 7, 1 3 6 7 में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 1 3 6 7 में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 0 2 4 5 देखिए, 0 2 4 5 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। मिन टर्म एसओपी का इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है, दैट इज परफेक्टली फाइन। हमारे लिए एक और इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है? मिन टर्म वो कॉम्बिनेशन है, मिन टर्म वो कॉम्बिनेशन है जहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1।
मिन टर्म वो कॉम्बिनेशन है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, वैसे ही मैक्स टर्म वो टर्म्स है या मैक्स टर्म वो कॉम्बिनेशन है जहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि एसओपी एक्सप्रेशन लिखने के लिए आउटपुट फंक्शन में 1 लेते हैं, पीओएस लिखने के लिए आउटपुट फंक्शन में 0 लिखते हैं। वो सबका रीजन क्या है? बेसिक रीजन, ये बेसिक रीजन है, ये हमने डिस्कस किया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मिन टर्म्स 1367 है, मतलब 1367 में फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, 0 to 4 मैक्स टर्म्स है, मतलब इन कॉम्बिनेशन में फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये सिग्निफिकेंस है। जैसे देखिए, अब ये किया था आपने a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c, तो ये देखिए a b c, ये आप डेसिमल में लिख दीजिएगा बाद में। अब देखो a b c 8 कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये फंक्शन हमें सीधे देखो, ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c, ये मिन टर्म्स है, मतलब इस कॉम्बिनेशन में फंक्शन की वैल्यू 1 है। मिन टर्म्स पे फंक्शन की वैल्यू 1 होती है 1 4 5 6 7। तो देखिए 1 4 5 6 7 इसमें वैल्यू 1 है। 0 2 3 मैक्स टर्म्स है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। 0 2 3 ये आपका आ गया। ये मीनिंग है एक्चुअली में मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का। तो मिन टर्म्स वाले कॉम्बिनेशन पे फंक्शन की वैल्यू 1, मैक्स टर्म वाले कॉम्बिनेशन पे फंक्शन की वैल्यू 0। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं एसओपी एंड पीओएस फॉर्म फॉर स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब जैसे एक स्टैंडर्ड फंक्शन एक्सॉल फंक्शन मैंने ले लिया है, एक्सॉल का आउटपुट 0 1 0 होता है, बिकॉज़ एक्सॉल इज एन इनइक्वालिटी डिटेक्टर। इनइक्वल इनपुट को डिटेक्ट करके आउटपुट 1 देता है, इक्वल इनपुट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, दैट मींस आउटपुट 0। सो पहला डिस्कशन मैं इसके एसओपी फॉर्मेट पे ही करने वाला हूं। पहला डिस्कशन ओनली प्योर एसओपी डिस्कशन, फिर एक बार पीओएस डिस्कशन करूंगा, फिर एसओपी पीओएस साइमल्टेनियसली भी करूंगा। सो पहले तो हम कांसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एसओपी का मतलब है, एसओपी में इंडिविजुअली कौन से टर्म्स होते हैं? प्रोडक्ट टर्म होते हैं। एसओपी में इंडिविजुअली प्रोडक्ट टर्म होते हैं जिनको हम कहते हैं मिन टर्म्स। अब एसओपी में या मिन टर्म्स में आपको पता है कि 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म। ये सब हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए चीजें धीरे धीरे कनेक्ट होती जा रही है, आपको कंप्लीट पूरा ऐसा पिक्चर समझ में आना चाहिए, क्या कहां से लिंक है, किसका रीजन क्या है, आपके माइंड में एकदम सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो एसओपी के इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म्स को मिन टर्म्स बोलते हैं। मिन टर्म्स में 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब नॉर्मल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट और मिन टर्म का मतलब है प्रोडक्ट टर्म। तो ये देखिए 0 0 का प्रोडक्ट टर्म क्या हुआ? 0 0 का प्रोडक्ट टर्म हुआ a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। 0 1 का प्रोडक्ट टर्म क्या हुआ? 0 1 का प्रोडक्ट टर्म हुआ a कॉम्प्लीमेंट b। 1 0 का प्रोडक्ट टर्म क्या हुआ? a b कॉम्प्लीमेंट। 1 1 का प्रोडक्ट टर्म क्या हुआ? a एंड b। अब ये देखो इस कॉम्बिनेशन में आउटपुट 0, इन दोनों कॉम्बिनेशन में आउटपुट 1 और इस कॉम्बिनेशन में आउटपुट 0। तो देखिए आउटपुट फंक्शन में क्या लिखूंगा? पहला कॉम्बिनेशन a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस a कॉम्प्लीमेंट b डॉट 1 ab कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस ab। सो डॉट ab डॉट 0। अब जो 0 से डॉट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन कितना आ गया? a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ab कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये एक्सॉल का एसओपी फॉर्मेट है। ये एक्सॉल का एसओपी फॉर्मेट है, ठीक है, ये एक्सॉल का एसओपी फॉर्मेट है। अच्छा, अब ऐसा ही डिस्कशन पीओएस के लिए भी कर लेते हैं। सो ये देखिए यहां पे जाइए, ये पीओएस का डिस्कशन। पीओएस का मतलब है जो इंडिविजुअल सम टर्म्स होंगे उनको मैक्स टर्म बोलेंगे, जो इंडिविजुअल सम टर्म्स होंगे, जो इंडिविजुअल सम टर्म्स होंगे उनको मैक्स टर्म बोलेंगे। पीओएस में इंडिविजुअल सम टर्म्स को मैक्स टर्म बोलेंगे। अब मैक्स टर्म में क्या होता है? मैक्स टर्म में 0 का मतलब नॉर्मल होता है और 1 का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। सम टर्म्स में 0 का मतलब नॉर्मल, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए दोनों के दोनों 0 हैं, दोनों नॉर्मल हैं, तो ये आपका आ गया a प्लस b। 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b और ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, अब देखो आप इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये पीओएस है, पीओएस मतलब इंडिविजुअल टर्म्स क्या होंगे? सम टर्म्स। जैसे देखो लास्ट में एसओपी था, इंडिविजुअल टर्म मिन टर्म्स है, प्रोडक्ट टर्म है, तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में था। इंडिविजुअल टर्म प्रोडक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था। यहां पे इंडिविजुअल टर्म सम टर्म है, इंडिविजुअल टर्म सम टर्म है, तो सम टर्म के फॉर्म में होगा a प्लस b के साथ आउटपुट कितना है? 0, तो a प्लस b प्लस 0। वैसे ही इसके साथ आउटपुट 1 है, तो a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। वैसे ही a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस 1, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। अब बूलियन में पीसी हियर डॉट 0 करने से 0 हो जाते हैं, डॉट 0 करने से 0 हो जाते हैं। तो ये देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए थे, डॉट 0 करने से 0। वैसे यहां देखिए यहां पे प्लस 1 करने से इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 1 करने से इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा? a प्लस b डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। a प्लस b डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आंसर। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये पीओएस फॉर्मेट है। तो अब यहां से कुछ चीजें हमको जो सीखने को मिली है, ये देखिए यहां पे डॉट 0 करने से कैंसिल आउट होगा, तो मैं कंसीडर सिर्फ किसको करूंगा? मैं कंसीडर करूंगा 1 वाले। एसओपी लिखते समय 0 वाला कैंसिल आउट होगा, तो मैं कंसीडर किसको करूंगा? 1 को करूंगा। इसीलिए मैं आगे जाके हमेशा स्टेटमेंट करूंगा एसओपी लिखने के लिए आउटपुट में 1 को देखो, एसओपी लिखने के लिए आउटपुट में 1 को देखो, 0 को इसलिए मत देखो क्योंकि डॉट 0 कैंसिल आउट होगा। इसीलिए यहां पे अब नेक्स्ट देखिए ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आउटपुट में किसको देखो? आउटपुट में 0 को देखो। किसमें? पीओएस में। पीओएस में मैं देखिए अभी स्टेटमेंट में कंक्लूजन हमेशा यूज करूंगा कि पीओएस में आउटपुट में 0 को देखो क्योंकि प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एनीथिंग प्लस 1 इज इक्वल टू 1 उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। एनीथिंग प्लस 1 इज 1 उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। इसीलिए मैं आगे जाके हमेशा बोलूंगा पीओएस में आउटपुट में किसको देखो? 0 को देखो। ये सबको पता है कि एसओपी में आउटपुट को 1 देखना है, पीओएस में आउटपुट को 0 को देखना है, लेकिन क्यों? ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। तो यहां पे 0 को क्यों नहीं देखना है? क्योंकि डॉट 0 विल बी इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, नो सिग्निफिकेंस। डॉट 0 सिग्निफिकेंस इज ओवर, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वैसे ही पीओएस में प्लस 1 करने से सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, पीओएस में प्लस 1 करने से सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। इसलिए आपको किसको टारगेट करना है? आपको टारगेट करना है 0 को। अब देखिए
सेम एक्सॉल फंक्शन है। अब मैं एक ही टेबल में एसओपी और पीओएस दोनों लिखूंगा, एक ही टेबल में एसओपी और पीओएस दोनों लिखूंगा। अब आप यहां ध्यान से देखिए, अभी जस्ट जितना हमने सीखा है, अगर मुझे एसओपी लिखना है, अगर मुझे एसओपी लिखना है तो मैं किसको टारगेट करूंगा? मैं 1 को टारगेट करूंगा। और अगर मुझे पीओएस एक्सप्रेशन चाहिए, अगर मुझे पीओएस एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं किसको टारगेट करूंगा? 0 को। एसओपी में इंडिविजुअल टर्म प्रोडक्ट टर्म होते हैं, एसओपी में इंडिविजुअल टर्म प्रोडक्ट टर्म होते हैं, पीओएस में इंडिविजुअल टर्म सम टर्म होते हैं, पीओएस में इंडिविजुअल टर्म सम टर्म होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि टर्म्स को लिखेंगे कैसे। आप एसओपी मतलब प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन एसओपी या मिन टर्म में आपको पता है 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी। वैसे ही 1 0 को मैं लिखूंगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। सो एसओपी में या मिन टर्म में, एसओपी में या मिन टर्म में आपको याद होना चाहिए 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, 1 का मतलब नॉर्मल, 1 का मतलब नॉर्मल, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे देखिए ये जो एक्सॉल का फंक्शन है, एक्सॉल का एसओपी एक्सप्रेशन, एक्सॉल का एसओपी एक्सप्रेशन होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। एक्सॉल का एसओपी एक्सप्रेशन होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही पीओएस में जाइए, पीओएस में इंडिविजुअल टर्म सम टर्म होते हैं, तो इसको सम के फॉर्मेट में लिखना है। और उसमें भी आपको पता है कि पीओएस में या सम टर्म में, पीओएस में या सम टर्म में 0 का मतलब नॉर्मल होता है, तो ये होगा a प्लस बी, और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे एक्सॉल फंक्शन का पीओएस एक्सप्रेशन देखिए क्या होगा, इंडिविजुअल टर्म्स है a प्लस b और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए a प्लस b, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। इंडिविजुअल सम टर्म्स है, सम टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये प्रोडक्ट कर दिया सम टर्म का, तो ये आपका a प्लस b और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि एसओपी में हम आउटपुट में 1 को देखेंगे, पीओएस में हम आउटपुट में किसको देखेंगे? 0 को देखेंगे। अच्छा अब देखिए, ये जो एक्सॉल का पीओएस एक्सप्रेशन आपने जस्ट अभी लिखा है, ये लास्ट स्टेप जो आपने लिखा है, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। दिस इज a प्लस b डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। इसमें ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, a डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b डॉट b कॉम्प्लीमेंट। a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, b डॉट b कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, आंसर आ गया ab कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, ab कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। तो ये देखिए, ये जो एक्सॉल का पीओएस एक्सप्रेशन है, ये सिंपलीफाई हो गया। तो एक्सॉल का ध्यान से देखिएगा, एक्सॉल का पीओएस एक्सप्रेशन है, और ये जो है ये कौन सा एक्सप्रेशन है? एसओपी। ये देखिए a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सॉल का कौन सा एक्सप्रेशन है? एसओपी। तो ये देखिए इज इक्वल टू एक्सॉल का एसओपी। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक फंक्शन के लिए पीओएस और एसओपी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, वो दो अलग अलग फॉर्मेट है एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। आपने देख लिया कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू दिस फंक्शन, सो दिस इज द पीओएस फॉर्मेट, दिस इज द एसओपी फॉर्मेट। सो एक्सॉल का पीओएस और एक्सॉल का एसओपी इक्वल होता है। तो प्लीज ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एसओपी एंड पीओएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एसओपी एंड पीओएस आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दे आर द टू डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेम बूलियन फंक्शन। एक है इंडिविजुअली सम टर्म्स के फॉर्म में और एक है इंडिविजुअली प्रोडक्ट टर्म्स के फॉर्म में। तो प्लीज राइट डाउन अ स्टेटमेंट व्हिच आई एम डिक्टेटिंग, प्लीज राइट इट डाउन। SOP and POS, SOP and POS are not the complement of each other. SOP and POS are not the complement of each other. Are not the complement of each other. Full stop. They are the two different methods. They are the two different methods. Yeah, two different standard methods. They are the two different standard methods. Two different standard methods to represent the same function. टू रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन। ठीक है, सो नोट आपको बहुत अच्छे से करना है, बीच बीच में मैं याद दिलाते जा रहा हूं, बट ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पूरा ये जो भी कोर्स आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो कोर्स आप देख रहे हैं, आपको अगर उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में करना है तो प्रॉपर वे में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। कहीं भी आपने नोट्स बनाने में आलसपन किया, आपका फ्रूटफुलनेस, उतना जो आउटपुट प्रॉपर आउटपुट है वो नहीं निकलेगा। आप क्लासरूम एनवायरमेंट अपने घर में बना के रखिए, टाइम टू टाइम टारगेट लेके वीडियोस को कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए जैसे कि क्लास में बनाए जाते हैं, प्रॉपर टाइम पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद अगर क्लासरूम टाइप एनवायरमेंट बना लेंगे तो ये वीडियो कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अगर लापरवाही करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता होगा। सो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर टाइमली कोर्स को कंप्लीट करना और एकदम अप टू डेट रहना। सो ये एसओपी और पीओएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, ये दो अलग अलग मेथड है एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, अब और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट और फंक्शन देखते हैं। एक्सॉल फंक्शन हमने एसओपी पीओएस दोनों देखा, और फंक्शन में भी दोनों देखेंगे। अब कंक्लूजन मुझे पता है कि एसओपी में मुझे 1 को टारगेट करना है, एसओपी एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे 1 को टारगेट करना है, और पीओएस एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे 0 को टारगेट करना है। तो ये कैसा फंक्शन है जिसमें एक ही 0 हो सकता है, इट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, अब एसओपी का मतलब है इंडिविजुअल टर्म प्रोडक्ट टर्म, एसओपी का मतलब इंडिविजुअल टर्म प्रोडक्ट टर्म, और एसओपी में 0 को कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, 1 को नॉर्मल। सो दिस विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी। एसओपी मतलब प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म उसमें भी 0 को कॉम्प्लीमेंट और 1 को नॉर्मल। ओके, अब देखिए पीओएस टर्म में इंडिविजुअली सम टर्म उसमें भी 0 को नॉर्मल लिखते हैं, तो ये आपका हो गया a प्लस b। सो यहां पे देखिए आंसर हो जाएगा ऑल फंक्शन का एसओपी एक्सप्रेशन। एसओपी मतलब ये तीनों को यूज करोगे, सो दिस विल बिकम a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ab कॉम्प्लीमेंट प्लस ab। और ऑल फंक्शन का पीओएस एक्सप्रेशन एक ही सम टर्म है, तो दिस विल बिकम a प्लस b। सो ये आपका ऑल फंक्शन का एसओपी एक्सप्रेशन और सेम वे में ऑल फंक्शन का पीओएस एक्सप्रेशन। अब देखिए ऑल फंक्शन के अगर मैं एसओपी एक्सप्रेशन में जाऊंगा तो ये है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ab कॉम्प्लीमेंट प्लस ab। सो यहां पे देखिए ये जो ab है ये दोनों को मिनिमाइज करना है, तो मैं ab को 2 टाइम्स लिखूंगा, ab प्लस a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ab कॉम्प्लीमेंट प्लस ab। ये जो ab है वो दोनों को मिनिमाइज करना था, तो मैंने ab को दोनों के साथ लिख दिया। अब मैं इन दोनों में b कॉमन लूंगा और इन दोनों में a कॉमन लूंगा, तो मिनिमाइज करके आपका आंसर आ जाएगा b प्लस a।
या आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। तो लेफ्ट साइड में और फंक्शन का जो एसओपी था उसको आपने सॉल्व करके और फंक्शन के पीओएस के इक्वल ला दिया। अगेन वही चीज, एसओपी और पीओएस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो बेसिकली दो अलग अलग मेथड है एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो कॉम्बिनेशंस है ये डेसिमल में आप लिख सकते हैं 0 1 2 3। ये जो कॉम्बिनेशंस है वो डेसिमल में आप लिख सकते हो 0 1 2 3। तो एसओपी वो कॉम्बिनेशंस है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। एसओपी वो कॉम्बिनेशन है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? 1 2 3। तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो और फंक्शन का एसओपी है जो आपको मिला था a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ab कॉम्प्लीमेंट प्लस ab, उसको आप ये भी लिख सकते हो 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 कॉम्बिनेशन पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। देखिए 1 2 3 कॉम्बिनेशन पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब ये कॉम्बिनेशन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो वैसे ही देखिए और फंक्शन pos इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहां पे इस कॉम्बिनेशन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 कॉम्बिनेशन पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो सेम फंक्शन है, चाहे आप उसको समेशन में गलती से लिख दिया, प्लीज करेक्ट इट, पाई m होगा, नेक्स्ट टर्म है इसलिए पाई m होगा। तो देखिए सेम फंक्शन है, ये भी और फंक्शन है, ये भी और फंक्शन है। आप इसको समेशन में 1 2 3 भी लिख सकते हो, आप इसको पाई m 0 भी लिख सकते हो। ये इसका वेरिएबल में एसओपी एक्सप्रेशन, ये वेरिएबल में पीओएस एक्सप्रेशन।